कुबेर पूजन विधि। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर सभी गृह कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर कुबेर देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में कुबेर देव की प्रतिमा ना हो तो घर की तिजोरी या घर धन रखने का बक्सा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि पूजा में तिजोरी या बक्से का प्रयोग कर रहे हों तो उस पर रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए, परंतु मूर्ति का प्रयोग कर रहे हों तो उसके सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हुए कुबेर देव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अंत में तिजोरी या कुबेर देव की धूप, दीप, फूल व गंध से उनकी पूजा करनी चाहिए। धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए पूजा में प्रयोग की गई हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दुर्वा आदि को एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं अथवा पुरानी गद्दी को भी साफ कर पुनः स्थापित करें। पश्चात नवीन वसना बिछाएं। सायंकाल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। इस मंत्र द्वारा कुबेर देव का ध्यान करना चाहिए। आवाहयामि देव त्वामि आह्याहि कृपां करु कोशम वृद्ध्य नित्यम त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वड़ धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले, भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात धन प्राप्ति के लिए कुबेर देव को निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कलीम श्रीम क्लीम विश्वेराय नमः। यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। ओम कुबेराय नमः। इसके पश्चात कुबेर से आरती उतारकर कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अंत में हाथ से पुष्प, गंध व अक्षत छोड़ते हुए इस मंत्र के उच्चारण के साथ पूजा समाप्त करें। ओम श्री कुबेराय नमः। अनेन पूजनेन श्री धना यक्ष श्री कुबेर प्रीति प्रियतमा नमो नमः। कुबेर देव का धन का अधिपति कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देव की पूजा करता है उसके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। मान्यता अनुसार कुबेर देव की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करनी चाहिए, वरना पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता। कुबेर देव कथा। कुबेर हिंदू धर्म के एक देवता हैं। इन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। वारा पुराण के अनुसार पहले जन्म में कुबेर देव गुणनिधि नाम के एक वैयज्ञ ब्राह्मण थे। माना जाता है कि कुबेर देव धरती में दबे हुए खजाने की रक्षा करते हैं। धन प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से धनतेरस के दिन कुबेर मंत्र या कुबेर मूर्ति की पूजा की जाती है। देवताओं के धन की रक्षा करने वाले कुबेर देव की विधि विधान से की गई पूजा किसी भी दरिद्र को धनवान बना सकती है। महालक्ष्मी के साथ ही कुबेर देव की पूजा की जाए तो बहुत जल्दी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार कुबेर देव अपने पूर्व जन्म में चोर थे। प्रचलित कथा के अनुसार कुबेर देव ने पिछले जन्म में चोरी करते समय अनजाने में एक ऐसा उपाय कर लिया था जिससे उन्हें कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ।
शास्त्रों के अनुसार कुबेर देव पूर्व जन्म में चोर थे। वे मंदिरों की धन संपदा भी चोरी किया करते थे। एक रात वे भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने पहुंचे। उस समय काफ़ी अंधेरा था। अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने चोरी करने के लिए एक दीपक जलाया। दीपक के प्रकाश में उन्हें मंदिर की धन संपत्ति साफ साफ दिखाई देने लगी। कुबेर देव मंदिर का सामान चोरी कर ही रहे थे कि हवा से दीपक बुझ गया। उन्होंने पुनः दीपक जलाया। थोड़ी देर बाद फिर हवा चली और दीपक बुझ गया। कुबेर ने पुनः दिया प्रज्वलित कर दिया। यह प्रक्रिया कई बार हुई। रात के समय शिवजी के समक्ष दीपक लगाने पर महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुबेर यह बात नहीं जानते थे, लेकिन रात के समय बार बार दीपक जलाने से भोलेनाथ कुबेर से अति प्रसन्न हो गए। कुबेर देव द्वारा अनजाने से की गई इस पूजा के फलस्वरूप महादेव ने उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तभी से कुबेर देव महादेव के परम भक्त और धनपति हो गए। आज भी यदि कोई व्यक्ति रात के समय शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाता है तो उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह उपाय नियमित रूप से करना चाहिए। आमतौर पर कुबेर देव की जो प्रतिमाएं दिखाई देती है वह स्थूल शरीर वाली और बेडौल होती है। कुछ शास्त्रों में कुबेर देव को करूप बताया गया है, जबकि कुछ ग्रंथों में कुबेर देव को राक्षस माना गया है। कुबेर देव को कुछ ग्रंथों में यक्ष भी बताया गया है। यक्ष धन के रक्षक ही होते हैं और वे केवल रक्षा ही करते हैं, उसे भोगते नहीं हैं। प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे उन मंदिरों के बाहर कुबेर की मूर्तियां धन रक्षक के रूप में स्थापित की जाती थी। कुबेर देव का धन किसी खजाने के रूप में कहीं गड़ा हुआ या स्थिर पड़ा रहता है। कुबेर का निवास वट वृक्ष पर बताया गया है। ऐसे वृक्ष घर आंगन में नहीं होते, गांव या नगर के केंद्र में भी नहीं होते। ऐसे पेड़ अधिकतर गांव नगर के बाहर रहवासी इलाकों से दूर या बियाबान में ही होते हैं। कुबेर देव के धन को जन कल्याणकारी नहीं माना गया है, जबकि महालक्ष्मी के धन को दूसरों का कल्याण करने वाला बताया गया है। इसी वजह से कुबेर देव की अपेक्षा महालक्ष्मी की पूजा अधिक होती है। शास्त्रों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए देवी महालक्ष्मी की आराधना की जानी चाहिए। महादेवी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव को पूजने से भी पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी वजह से किसी भी देवी देवताओं के पूजन के साथ ही इनका भी पूजन करना बहुत लाभदायक होता है। जीवन में धन, सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन उपायों में से एक उपाय यह है कि घर में कुबेर देव की मूर्ति या फोटो रखना। कुबेर भगवान शिव के परम प्रिय सेवक भी हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना से प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता जिस भक्त को मिलती है वह धनवान हो जाता है। कुबेर मंत्र का जप दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। कुबेर मंत्र ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम कलीम विद्युराय नमः। इस मंत्र का जप किसी शिव मंदिर में करना उत्तम रहता है। यदि यह उपाय बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ों के समीप बैठकर हो सके तो अधिक उत्तम होता है।